वेलकम स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। दिस इज द एंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 18। नाउ ऑल द सम्स आर सम फिगर, सो डोंट अफ्रेड ऑफ इट। कुछ घबराना नहीं है। कई बच्चे ऐसा कि कहीं अगर ये फिगर वाला है तो बहुत ही हार्ड सम होगा, ये सब भूल है आपकी। देख लीजिए क्या है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। तो ये वाला है, ये सेमी सर्कल है, ये L1, राइट। आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, ये एक सेमी सर्कल है और ये दूसरा सेमी सर्कल है जो L2 है। फिर तीसरा सेमी सर्कल L3 है और उसके बाद ऐसा कहाँ तक चलता रहता है। तो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, कंटिन्यू ऐसे 13 सर्कल्स है, वो भी सेमी सर्कल। तो आपको ये तो पता चल गया कि ऐसे 13 स्पाइरल्स, ये एक पूरा स्पाइरल बन रहा है देखो, और उसमें 13 सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल को अगर मुझे लेंथ फाइंड करना है, ये है पूरा सर्कल। अगर पूरा सर्कल है तो सर्कमफ्रेंस कहेंगे उसको, और लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये जो पूरा सर्कल है उसका लेंथ अगर मुझे ढूंढना है तो 2 पाई आर। अगर वो सेमी सर्कल होगा यानी कि इतना हाफ हो गया, तो उसका अगर लेंथ ढूंढना है तो डिवाइड बाय 2 यानी कि पाई आर। ये 2 कट यानी कि क्या हो जाएगा, पाई आर। यानी कि जो एवरी ये लेंथ है ये वो क्या होती है, पाई आर। अगर मैं यहाँ का रेडियस 1 बोलूँ, यहाँ के लिए रेडियस 2 बोलूँ, यहाँ के लिए रेडियस 3 बोलूँ, यहाँ के लिए रेडियस 4 बोलूँ, तो ऐसा हमें लेंथ ये मिलती रहेगी। तो एक तो क्या है, यहाँ पे एक हमारा AP क्रिएट हो रहा है। किससे? पाई तो सब में कॉमन है, यानी कि R1 R2 R3 R4। तो रेडियस भी हमें दिया हुआ है, देखो पहले 0.5 फिर 1.5 + 2 ऐसा चलता है। और यह स्पाइरल कैसे ड्रॉ किया, देखो पहले यहाँ A पे सेंटर रखा, रेडियस लिया 0.5, ऐसे एक सर्कल सेमी सर्कल यहाँ से ड्रॉ किया। फिर क्या हुआ, ये सेंटर हो गया B। पहले A सेंटर लेना था, अब उसके बाद क्या हो गया B, यानी कि B पे रखा और यहाँ इतना लेंथ रेडियस करके ये सर्कल सेमी सर्कल L2 यहाँ तक कंप्लीट किया। फिर क्या, वापस A पे रखा और इतना रेडियस लेके L3 कंप्लीट किया, और उसके बाद वापस B पे रख के ये L4 का। ऐसे अल्टरनेट ये सेंटर है, A और B चेंज होते रहेंगे और हमारा जो स्पाइरल है उसका लेंथ ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो पहले एक माइंड में ये डाल दो कि मुझे अगर सेमी सर्कल का लेंथ फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर। और यहाँ पे आर कंसेक्यूटिव चेंज हो रहा है, यहाँ पे आर कंसेक्यूटिव चेंज हो रहा है। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। तो अगर पहला मुझे लेंथ अगर ढूंढना है, ये L1, ये लेंथ किसका है, फर्स्ट सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। तो वो कैसे ढूंढेंगे, यानी कि L1 इज इक्वल टू पाई R1, राइट। और R कितना है हमारे पास, पहला R कितना है 0.5। इसी तरह सेकंड सेमी सर्कल लेंथ ऑफ इज इक्वल टू L2, यानी कि L2 क्या मिलेगा आपको, पाई R2। ये जो है, ये जो इतना पोर्शन है उसका लेंथ कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक पाई R2, रेडियस हो गया चेंज, राइट। उसी तरह लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, वो उसको बोलोगे L3, यानी कि वो हो जाएगा पाई R3। तो अब मुझे क्या ढूंढना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। ये पूरे स्पाइरल का लेंथ कितना, ये पूरे स्पाइरल का लेंथ कितना। तो मैं यहाँ लिखता हूं, देखो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3
कहाँ तक जाना है मुझे 13 कहाँ गया लिखो, कहाँ लिखा है ऐसे अप टू 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी कि 13 रेडियस चेंज हो गए, 13 टाइम्स रेडियस 1 बाई 1 चेंज होता रहेगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे L1 इजिकल टू क्या है हमारा फॉर्मूला पाई R1, L2 यानी कि पाई R2, फिर होगा पाई R3 अप टू पाई R13 तक जाएगा। समझ में आया? तो अगर मैं यहाँ से पाई को कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू पाई R13। तो अब मैं इतना पोर्शन अलग कर देता हूँ। देखो अब R1 कितना है, R1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, R3 इज इक्वल टू कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा एक AP क्रिएट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एक AP क्रिएट हो गया। अगर AP क्रिएट हो गया है तो मुझे क्या ढूंढना है S13, क्या ढूंढना है ऐसे 13 तक मुझे जाना है, यानी कि S13 हो गया। तो अगर मुझे S13 ढूंढना है तो मेरा A कितना हो जाएगा 0.5, D कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, और फिर मुझे N कितना लेना है 13। तो ये क्या मिलेगा मुझे यहाँ तक का Sn, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या है हमारा पाई इंटू Sn, ये क्या हो गया हमारा पाई इंटू Sn, और ये हो जाएगा यहाँ S13 लिख देते हैं, यानी कि पाई इंटू S13 मुझे ढूंढना है। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं, फिर टोटल लेंथ में जाएंगे। चलो तो अब Sn का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ देखना सही है। सो Sn की जगह मुझे 13 डालना है, 13 बाई 2, a का वैल्यू है 0.5 की जगह मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। 1/2 इसलिए यूज़ करना है कि हम इजी तरह से कट कर सकते हैं। n इज इक्वल 13 माइनस 1, और d अगेन 0.5 है तो मैं क्या लिखूँगा 1/2। तो अब आगे बढ़ेंगे, 13 बाई 2, ये 2 कट, यानी कि 1, 12 इंटू 1/2, 2 6 12, यानी कि 13 बाई 2, 1 प्लस 6, यानी कि 13 बाई 2 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा S13। क्या हो गया देखो, वापस लिखता हूँ, 13 बाई 2 इंटू 7, इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे लास्ट में। अब ये टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल को मैं सिंबल दे देता हूँ कैपिटल L, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या होगा, कहाँ छोड़ा था हमने L को, पाई इंटू S13, राइट। सो पाई का वैल्यू है 22/7 और S13 का वैल्यू है कितना 13 बाई 2 इंटू 7। तो ये 7 कट 2 11 जा, तो हमें फाइनली 11 इंटू 13 यानी कि 142, दिस इज योर लेंथ ऑफ स्पाइरल। क्वेश्चन नंबर 19, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in first row, 19 logs in second row and 18 logs in third row। यानी कि कुछ कहाँ फॉरेस्ट या फिर कोई डेंसो होगा, वहाँ पे ये सब लकड़े रखे हुए हैं, ये सबको हम लॉग्स बोलेंगे। तो जो बॉटम है, लास्ट वाला बॉटम वाला रो, उसमें ये 20 लॉग्स है। ये टोटल लॉग्स कितने हैं 20। फिर उसके ऊपर आएगा 19 लॉग्स, फिर उसके ऊपर आएगा 18 लॉग्स। ऐसे करते करते सब रो रखा हुआ है। तो हाउ मैनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी कि अगर ये 200 लॉग्स है, 200 लकड़े है, तो रो कितनी होगी, रोज कितनी होगी। तो हम यहाँ पे एक एपी हमारा बन रहा है, कैसे बन रहा है वो देख लेते। तो जो फर्स्ट रो है उसमें
20 लॉग्स आएंगे। ये हमारा AP अभी एक बन रहा है, राइट। तो फर्स्ट रो में 20 लॉग, उसके बाद में 19, फिर 18, ऐसा करते करते ये AP कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो सम है, ये सम मुझे गिवन है, कितना है 200। टोटल लॉग्स 200 होने चाहिए। तो अब मुझे अगर AP ही फाइंड करना है तो अरे सम ही फाइंड करना है नंबर, तो A कितना है मेरे पास 20, D कितना है 19 माइनस 20 यानी कि -1, और SN क्योंकि N मुझे पता नहीं, वही तो ढूंढना है। तो हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स, तो N ही मुझे ढूंढना है। तो SN इज इक्वल टू 200, तो N क्या होगा नंबर्स ऑफ रोज, ये नंबर्स ऑफ रोज हो गए। चलो तो हम SN के फॉर्मूला में जाते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें 200 लिखना है, n ढूंढना है, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20, n ढूंढना है, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -1, राइट। सो दैट अब क्या होगा 200 इज इक्वल टू n/2, 20 2 ज़ा 40 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस 1। ये देखो माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, यानी कि n माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। चलो अब ये 200 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, n 41 माइनस n। So that 400 is equal to 41n minus n square। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं तो क्या होगा n स्क्वायर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा इसका बाय स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करना है। 400 का कितना स्प्लिट करेंगे तो प्लस होके -41 आना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास 400, तो उसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया तो 200, फिर आएगा 100, फिर आएगा 50, फिर आएगा 25, फिर 5 5 ज़ा एंड देन 5 1 ज़ा। तो अब मुझे लाना है 41। क्या करेंगे तो 41 आएगा, क्या करेंगे बोलो, सोचो सोचो सोचो। तो 5 2 ज़ा 10, बाकी का क्या होगा 8 5 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 50। 16 इंटू 25, देखो ये 2 2 ज़ा 4 ज़ा 16 इंटू 25, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 1 और ये 41, यानी कि मुझे स्प्लिटिंग मिल गया। इसका क्या है स्प्लिटिंग 25 एंड 60, राइट। इसका स्प्लिटिंग मैं ढूंढ लिया 25 एंड 60। सो डैट अब वापस लिखते हैं n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। सो दैट n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n इज इक्वल टू 400। अब मैं यहाँ से कॉमन निकालूंगा n अगर कॉमन निकाले तो n माइनस 25, अब माइनस 16 कॉमन निकालना है। तो क्या होगा अगर मैं 4 से डिवाइड कर 100 वापिस 100, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 25। सो दैट फाइनल n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 25 इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। सो दैट नाउ एक आंसर हमारा मिला 25 और एक आंसर मुझे मिलेगा 16। देयर आर 2 आंसर इज पॉसिबल। अब
क्या करना है, आंसर कौन सा होगा दोनों में से, क्या ये 25 रो हो गए या फिर 16 होगा, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अब तो कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करेंगे हम, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि हमारे जो सबसे टॉप है, यानी कि यहाँ पे लास्ट वाला टर्म कौन सा है वो ढूंढना है मुझे, ए एन ढूंढना है, ए एन ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, यानी कि ये जो लास्ट वाला टर्म है वो कौन सा है, सो दैट ए एन हमें ढूंढना है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 20, एन माइनस 1 और डी कितना है -1। अब यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू 25 ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू 25, तो क्या होगा, A25, सो 25 माइनस 1 इंटू -1, सो 20 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू -1, सो -24 -4। तो क्या ऐसा होगा कोई भाई, अगर मैंने यहाँ लकड़े रखे हैं तो टॉप वाला आएगा लकड़ा, वहाँ -4 लकड़ा मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं, यानी कि n इज इक्वल टू 25 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है भैया। देखो इधर, अब मुझे n इज इक्वल टू कितना लेना है, 16 लेना है। चलो n इज इक्वल टू 16 अगर ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 16, तो A16 यहाँ पे 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू -1, तो क्या होगा 20 प्लस 15 इंटू -1, यानी कि 20 माइनस 15, तो जो टॉप वाला रो है उसमें मुझे 5 लॉग्स मिलेंगे, यानी कि 5 लकड़े यहाँ पे रखे होंगे। हाँ ये सही है, क्योंकि ये माइनस में तो जा नहीं सकते, यानी कि हमारे दोनों आंसर आ गए कि हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस, तो 16 रोज होगी, और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, देयर आर 5 लॉग्स इन ए टॉप रो। तो आंसर लिख लेते हैं हम, आंसर क्या होगा, numbers of row is equal to 16 and logs in top row is equal to 5। ये है हमारा आंसर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.3 एंड देन आवर AP इज फिनिश। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो एक बकेट है और यहाँ पे पोटैटो रखे, यानी कि कंपटीशन चल रहा है, और क्या करना है, कॉम्पिटिटर को यहाँ से बकेट से दौड़ता हुआ जाना है, रास्ते में जो पोटैटो मिलेगा आलू उसको उठा के वापस दौड़ता हुआ यहाँ बकेट में डालना है। वैसे दूसरी बार ऐसा करेगा, फिर तीसरी बार करेगा, ऐसा 10 पोटैटो है, यानी कि 10 पोटैटो यहाँ बाल्टी में बकेट में डालना है, तो वो 10 पोटैटो डालेगा तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा वो हमें ढूंढना है। चलो अब हम यहाँ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये जो पहला डिस्टेंस है वो कितना है 5, यानी कि वो ऐसा पोटैटो पिक करेगा, 5 मीटर जाएगा और फिर वापस आएगा, यहाँ पे डालेगा बकेट में, तो 5 यहाँ गया और 5 इधर आया, यानी कि जाते वक्त और आते वक्त 5 प्लस 5, तो ये कितना होगा 10 मीटर। वो कितना दौड़ेगा, पहला अगर पोटैटो उठाया तो वो 10 मीटर दौड़ेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, वापस वो जाएगा, यहाँ पे बाल्टी से स्टार्ट करेगा, यहाँ दौड़ता 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 यहाँ तक आएगा, तो 5 तो ऑलरेडी था और फिर और 3 ऐड हो गए, यानी कि 8 मीटर दौड़ेगा, वापस 8 मीटर बैक होगा, यानी कि 8 प्लस 8 16 मीटर उसका रन होगा सेकंड पोटैटो तक। उसी तरह फिर आगे वापस 3 मीटर, अब ऑल टाइम 3 मीटर इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि देखो हमारा AP कैसे बनेगा, AP कैसे बनेगा, AP हमारा
कि पहले में वो 5 + 5 होगा, राइट। फिर दूसरे वाले में 5 + 3 यानी कि 8 + 8 होगा। फिर तीसरे वाले में 8 + 3 यानी कि 11 + 11 होगा। ऐसा कंसेक्यूटिव ये बढ़ता जाएगा। तो कहाँ तक जाना है? 10 पोटैटो तक। तो हमारा एपी कैसे क्रिएट होगा? ये 10 होगा, फिर 16 होगा, फिर 22 होगा। तब देखो यहाँ कितना गैप आ रहा है? 6 का, यानी कि 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। तो हमारा ए होगा 10, डी होगा 16 - 10 = 6 और एन = 10, क्योंकि 10 पोटैटो रखे हैं। तो हमारा एन मुझे ढूंढना है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो n/2 2a + n - 1 × d। तो n की जगह मुझे लिखना है 10, यानी कि S10 10/2, a का वैल्यू है वो भी है 10, देन 10 - 1 और d का वैल्यू है 6, राइट। तो यह काटेंगे तो क्या होगा? 5 20, यहाँ हो जाएगा 9 × 6। सो 9 6 कितना हो जाएगा? 54। अब देखो, अब यहाँ ऐड करेंगे तो 74 हो जाएगा। 74 5 कितना? तो 5 4 20, 7 5 35, यानी कि 370 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो एवरी कॉम्पिटिटर कवर 370 मीटर डिस्टेंस। दिस इज आवर आंसर। समझ में आ गया? देन आवर एपी इज ओवर।